नमस्कार, इंडियन इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। भ्रष्टाचार की बात तो आम हो चुकी है। रोजाना कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। इस बार मामला सतना के अमरपाटन जनपद पंचायत की बाउंड्री वॉल निर्माण में भ्रष्टाचार का है। ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से 16 लाख रुपए की लागत से बन रही इस बाउंड्री वॉल का निर्माण गुणवत्ताहीन तरीके से किया गया। बताया जा रहा है कि बाउंड्री वॉल के निर्माण में घटिया ईंट और सीमेंट का उपयोग किया गया है। हालांकि जिम्मेदारों को इसकी कोई सुध नहीं है। मामले में जब जनपद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह कार्य इंजीनियर की निगरानी में किया गया है। जांच कर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये करीब 18 लाख रुपए स्वीकृत है, किंतु टेंडर रेट सब काट के करीब 16 लाख का है। हाँ। क्या बाउंड्री पूरी कंप्लीट हो गई? बाउंड्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ। क्या पेमेंट हो चुका ठेकेदार का? अभी नहीं हुआ पेमेंट। हाँ, रेत वगैरह सब सही लगी है। ईंटा जो है कहीं कहीं खराब थे, वो मेरे द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। यह आरएस से स्वीकृत है और अगर ऐसा है तो इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी जो भी है। तो बाउंड्री वॉल निर्माण में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला सामने आया है। ठेकेदार और इंजीनियर पर मिलीभगत का आरोप इस पूरे मामले पर लगा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बैंक जी, आपको बता दें कि ये बाउंड्री वॉल करीब 350 मीटर की बनाई जा रही है, जो करीब 16 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल बनाई जानी थी। और जो ये ARS से पास हुआ था, TS AS जो है वो जिला से ही इसका जो पैसा है वो डाला गया था। गौड़ विभाग से इसका पैसा पारित हुआ था। इसके पूर्व जो पूर्व जो सीओ थे, उनके कथित प्रयासों के बाद ये बाउंड्री का जो कार्य शुरू हुआ था। और इसके करीब कितने सालों पहले से, करीब 20 साल पहले से इंतजार कर रहे थे। जो जनपद के कार्यालय था वो अधूरा पड़ा हुआ था बाउंड्री वॉल की वजह से। इसको निर्माण के लिए इसमें 16 लाख की जो लागत है वो बताई जा रही है, लेकिन जो इसमें ईंट और जो सीमेंट मिलाई गई है ये कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन है। और जो आप विजुअलों के माध्यम से देख सकते हैं, जो इसकी ईंट है कि थोड़ा सा धक्का लगने से ईंट फूट रही है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की जो बाउंड्री वॉल है ये भेंट चढ़ चुकी है। मैंग जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी देखा कि जो ईंटें इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं बाउंड्री वॉल के निर्माण में, उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब है, आसानी से वो टूटती जा रही हैं। तो इस मामले पर जो अधिकारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 16 लाख रुपए की लागत से जब एक बाउंड्री वॉल का निर्माण होता है तो उम्मीद ये की जाती है कि उसकी जो गुणवत्ता होगी बहुत बेहतर होगी, और जो सामने नजर आ रहा है वो बहुत ही खराब हालत है उसकी। बिल्कुल मयंक जी, आपको बता दें, जब इस मामले को लेकर हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये हमारे अंडर पे नहीं आता। जो हमारी सीओ से बात हुई, आखिरकार अगर हमारे कार्यालय का काम हो रहा है तो जवाबदारी हमारी बनती है कि किस तरह से इसमें निर्माण किया जा रहा है। कहीं ये भ्रष्टाचार की तो भेंट नहीं चढ़ रही। लेकिन जो जनपद पंचायत अमरपाटन में बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है, कहीं न कहीं इसमें अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया है कि अपनी जवाबदारी समझें और इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से इसको जांच करें। लेकिन देखने वाली बात यह रह गई कि अगर इस मामले पे अधिकारी ही अपना जवाब गोलमाल देंगे तो आखिरकार कार्रवाई कौन करेगा? मैम जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जवाबदेही उनकी ही बनती है जो अधिकारी हैं। क्योंकि जो पैसा है 16 लाख रुपए की लागत जो इसमें आ रही है वो कहीं ना कहीं वो पैसा आम लोगों का है। आम लोग जो टैक्स भरते हैं उससे इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं, और जब इस तरह से उसमें भ्रष्टाचार किया जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता का होता है। तो आम जनता सवाल पूछेगी कि आखिर 16 लाख रुपए कहां जा रहे हैं। अगर इस तरह से ही निर्माण कार्य करना है तो फिर जिससे अच्छा तो पहले ही था जहां पर दीवार नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी, और अधिकारी बच नहीं सकते अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो।
निश्चित तौर पर मैन जी आपको बता दें कि ये जो इंजीनियर है, जब हम उनसे चर्चा करने के पहुंचे और उनसे बाइट लेनी चाहिए तो उन्होंने अपना सीधा सीधा पल्ला झाड़ दिया। जब हमारे द्वारा सवाल किया गया कि ये भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ रही है और इसमें जो निर्माण किया गया है इसमें घटिया सामग्री के द्वारा किया गया है, तो साफ तौर पर उनका जो इंजीनियर है उनका कहना था कि ये कुछ ईंटें खराब थी जिसको हमने हटवा दिया गया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं हो। जब I&A टीम पहुंची मौके पे, देखा तो घटिया निर्माण ही उसमें कार्य किया जा रहा था। और जो हमने जो वहाँ पे मिस्त्री कारीगर लगे हुए थे उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये जी वहीं चलिए आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में इस मामले में जो इंजीनियर है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दिनेश प्रसाद जी। दिनेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये आरोप लग रहा है कि जो बाउंड्री वॉल का निर्माण वहां पर किया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो बहुत खराब गुणवत्ता की हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? दिनेश जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है दिनेश जी हमारे सवालों से भाग गए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे सवाल सुनकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि उन पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जो गुणवत्ता वहां पर होनी चाहिए थी बाउंड्री वॉल की वो वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। और जब उनसे इस मामले में सवाल हमने पूछने की कोशिश की तो वो वहां से भाग निकले, उन्होंने हमारे फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो आरोप लग रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और इसी वजह से जो जिम्मेदार हैं वो उससे भागते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से अभी हमने इंजीनियर साहब से बात करने की कोशिश की, हमारे सवालों को सुनकर ही वो भाग निकले, उन्होंने फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। निश्चित तौर पे मैन की अगर कोई भी चीज भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी तो उसमें क्या अधिकारी और जो होते हैं उसको खुलकर उनमें बयानबाजी देनी चाहिए कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो आप डायरेक्ट चैनलों के माध्यम से या पेपर में जो सोशल मीडिया में चलता है आप उसका खुलकर बयान दें। विगत दिनों पहले जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी भी थे, तो कटनी के मामले में आपको शायद संज्ञान में होगा, उन्होंने कलेक्टर से एक इंजेक्शन के मामले में पूछा था। एक महिला वृद्ध थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी खबर गलत है तो आप उसका खंडन कीजिए, ना कि अपना ही पीठ पीछे दिखाकर आप वहां से निकलिए। तो निश्चित तौर पे जो इंजीनियर की है और मिली भगत है ठेकेदार से, यही सामने आ रहा है कि अगर आप फोन लगाया गया तो आप सीधे तौर पे जो भी अपनी बात है वो रखें, ना कि पीछा छोड़े। जी, निश्चित तौर पर यही बात ये साबित होती है इसी बात से कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि अगर वहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता, जैसा कि हमने बाइट में भी सुना था, वो ये कह रहे थे कि जो कि ईंटें कुछ खराब थी उनको हटवा दिया गया था, और अगर वही बात होती तो कहीं ना कहीं वो हमारे सवालों का जवाब देते। और अगर उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और इसीलिए वो सवालों से डर के वहां से भाग निकले हैं। तो जिस तरह से इंजीनियर यहां से हमारे सवालों से भाग निकले, वहीं ठेकेदार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो भी उसमें बराबर के जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर मैम जी, जब हमने ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि वो जो भी कार्य हो रहा है सही हो रहा है। आपको एक गुणवत्ताहीन बात जो है निकलकर सामने आई है कि अगर जो बाउंड्री वॉल पूरी बनाई गई है, इमल्सन की पोताई होनी चाहिए थी, जो चूना पोतकर और इसको कंप्लीट कर दिया गया। और जो गेट इसके लगे, 3 गेट लगाए गए हैं, छोटे 2 और एक बड़े। उनमें बताया जा रहा है, जो वहीं की लोकल कार्यालय के लोग जो अपने बता रहे हैं कि 2.5 लाख की लागत से ये गेट लगाया गया है। लेकिन कोई भी इंजीनियर या कोई आम आदमी ये सीधे तौर पे देख के जो गेट है अनुमान लगा सकता है कि ये 2.5 लाख की कीमत के गेट नहीं हो सकते हैं। और 2 दिन बाद आने वाले 2 दिन बाद इस बाउंड्री वॉल का लोकार्पण होना है और जो प्रदेश के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाना है। और कल इसमें लीपा पोती की गई है, जो जहाँ पे दीवारें बराबर नहीं थी उस दीवालों को पुट्टी के माध्यम से बराबर कर और उसमें चूना पोत कर उसका लेवल किया गया है। और जब हमने इस मामले को जो कार्य कर रहे थे मजदूरों से बोला तो उन्होंने कहा कि इसकी लेवल दिखाने के लिए, इसमें केवल चमक लाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। मैम जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से 16 लाख रुपए लागत इसकी बताई गई है, जिस तरह से ये पूरी जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है जो बन रही है, जिसमें गेट भी लगा हुआ है, अगर उसकी बात की जाए तो कितनी वहां पर लागत
तो हमारे साथ में सीएल पनिका, सीईओ जनपद पंचायत अमरपाटन, वो जुड़ गई हैं। तो सीएल पनिका जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो पूरा बाउंड्री वॉल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 16 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें यह आरोप लग रहा है कि जो जिस गुणवत्ता से इसका निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। नहीं, गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुआ है जी। और बाउंड्री वॉल जो है तो तकनीकी स्वीकृति के अनुसार जो है तो 18 लाख के आसपास का था जी। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हो, लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह से ईंटें और जो चीजें इस्तेमाल यहाँ पर होनी चाहिए थी वो उस गुणवत्ता की नहीं है जो बताई जा रही हैं। नहीं, पूर्व में जो ईंटें आई थी उसको रिजेक्ट करके इंजीनियर के द्वारा मेरे पूर्व में, है ना जी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद दूसरी ईंटें मंगवाई गई थी। जी जी। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मौके का उन्होंने भी जायजा लिया था। अविनाश, जिस तरह से सीएल पनिका जी बता रहे हैं कि वहां पर जो ईंटें जो थी, जो खराब थी, वो हटवा दी गई थी और जो निर्माण किया गया वो अच्छे क्वालिटी से किया गया है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो बात सीएल पनिका जी कह रहे हैं वो कितनी सच है? मयंक जी, आपको बता दें कि अगर ये बात सच है तो सीओ साहब द्वारा बोला गया था कि इस मामले में जो भी होगा जांच की जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई जांच की प्रक्रिया जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। अगर गुणवत्ताहीन बाउंड्री वॉल नहीं है तो वो जांच का विषय था, तो आप अगर जांच होती तो क्लियर हो जाता कि ये गुणवत्ताहीन है कि अच्छी बाउंड्री वॉल बनाई गई है। इस पर सवाल उठाने से पहले जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे थे कि जो ये बाउंड्री है ये गुणवत्ताहीन ही बनी है और जो इसमें ईंटें लगी हैं, अगर ईंटें, ये मयंक जी जब अपन ने विजुअल बनाया था, ये कार्य चल रहा था तब हमने विजुअल बनाया, कोई भी वहाँ पे पुरानी ईंट एक्सचेंज कर नई ईंट नहीं लाई गई थी मयंक जी। जी बिल्कुल। सीएल पनिका जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि जब निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर वो मौजूद थे, वहां पर उन्होंने उन ईंटों की गुणवत्ता को देखा था, आसानी से वो टूट रही थी। और अगर जिस तरह से का निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब उस समय ईंटें आई थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे था नहीं, तो इंजीनियर साहबान उसको हटवा दिए थे, ऐसा बताया गया है उनके द्वारा। नहीं, उनके द्वारा ऐसा बताया गया, लेकिन जब वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वहां पर गुणवत्ता उनकी ईंटों की देखी, वो आसानी से टूटती हुई नजर आई निर्माण कार्य में। वहां पर उन बाउंड्री वॉल में उन ईंटों को लगाया गया है। यदि ऐसा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। हमने इससे पहले बात हुई थी जी ना। तो ये कब तक जांच कराई जाएगी और अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी हैंडओवर भी नहीं हुई है बाउंड्री। जी जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच आप करवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हैंडओवर नहीं हुई है आरईएस के उसमें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे साथ में समाज सेवी मयंक द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से किया जाना था वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहां पर जिस गुणवत्ता की बाउंड्री वॉल बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही है और 16 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन वहां पर जो ईंटें इस्तेमाल की गई वो ऐसी ईंटें हैं जो आसानी से टूट रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ भाई साहब, और जिसे यकीन ना हो वो आगे खड़ा होकर देख सकता है। एक हाथ मारने में वैसे ही समझ में आ जाएगा कितनी मजबूत बाउंड्री है। अमरपाटन में इस तरह के एक नहीं कई भ्रष्टाचार है। जी 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 जी। तो बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारी सीईओ सीएल पनिका जी से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि पहले ईंटें बदलवा दी गई थी जो खराब निकली थी उसमें, और फिर बाद में अच्छी हुई है। अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता है तो जांच की जाएगी। तो जिस तरह से गोलमोल बात उनके द्वारा की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर वो इस पूरे मामले में जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में अमरपाटन में पदस्थ जो सीईओ हैं जनपद में, जी वो स्वयं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। जी दिनों भर 24 घंटा भ्रष्टाचार ही होता है जनपद पंचायत में। जी आप जाके देख सकते हैं कितनी परिवेश जी। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने इंजीनियर से भी बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, तो वो हमारे सवाल सुनकर ही भाग निकले, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इससे पहले वो भी यही कह रहे थे कि जो खराब ईंटें थी उसको बदलवा दिया था, लेकिन जब हमने उनसे यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर जब उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो वो वहां से भाग निकले। तो कहीं ना कहीं इससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार जरूर हुआ है।
किसी भी जवाबदार व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो भाग निकलेंगे। जी, तो अब जिस तरह से इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, हालांकि अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं, तो अब जिस तरह से जो आप जैसे लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं और जो ग्रामीण हैं, वो इस पूरे मामले में क्या कुछ करेंगे, क्या वरिष्ठ अधिकारियों तक इस पूरे मामले को पहुंचाएंगे? क्योंकि जो पैसा है जो लग रहा है इस तरह से, वो हम लोगों का ही पैसा है, जो टैक्स भरते हैं वो पैसा है, और इस तरह से लोगों के घर भरने के अगर काम आएगा तो उसके लिए हमने ये पैसा टैक्स में नहीं दिया है। और कहीं ना कहीं आप लोग अब इस पूरे मामले को कहां तक लेकर जाएंगे? अरे हम लोग लेके तो बहुत दूर तक चले, जहाँ पर आजकल का माहौल तो आप देख ही रहे हो, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है जो ही सरकार के खिलाफ बोलता है। क्या बोल दे, है ना जी। तो लेके तो बहुत दूर तक चले जाए अपन इस मामले को। जी, लेकिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो सारी चीजें, लेकिन अभी आप कहां तक लेकर गए हैं? अभी कहां तक इस पूरे मामले की शिकायत की है आपने? हमने शिकायत की है, तभी ये मीडिया पे चल रहा है। और हम ही ने बस नहीं, बहुत सारे समाज सेवियों ने शिकायत की है और इस तरह की कई शिकायतें कर चुके हैं। होता कुछ नहीं है, आपका फोन आया, हमने आपसे बात कर ली, बाकी होना कुछ नहीं है इसमें। जी, धन्यवाद। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से समाज सेवी जो है वो भी ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी खराब गुणवत्ता है कि अगर उसमें लात मार दी जाए दीवार में तो वो भर भरा कर नीचे गिर जाएगी, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं कि जो सीईओ हैं और जो दूसरे लोग हैं वो बहुत भ्रष्टाचारी हैं, हमेशा भ्रष्टाचार ही होता है। तो जब ऐसे लोग वहां पर होंगे तो किस तरह से उम्मीद की जाए कि वहां पर जो काम है बिना भ्रष्टाचार के हो पाएगा? कि आपको बता दें, निश्चित तौर पे प्रदेश के जो मुखिया है वो गंभीरता से हर मामले को लेते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसकी कुछ न कुछ ये बाउंड्री वॉल देखने को मिल रही है। ये करीबन एक माह पहले से ये खबर चल रही थी सोशल मीडिया द्वारा, और कोई भी मामला होता है तो तुरंत संज्ञान लिया जाता है। लेकिन इस मामले पे क्या है कि अगर कोई भी अधिकारी ही उस मामले में लिप्त है। अविनाश, मैं आपके पास में वापस लौटूंगा। अभी हमारे साथ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से एक भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर सामने आया है बाउंड्री वॉल निर्माण में, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जिस गुणवत्ता से निर्माण होना था वो नहीं हुआ है। यहाँ पर जो क्वालिटी चीजों की यहाँ पर रखी गई है वो बहुत खराब है। 16 लाख रुपए की लागत से निर्माण हुआ है, जमकर भ्रष्टाचार किया गया, और अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार हैं इसको लेकर, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ है ये तो तकनीकी अमला ही बता पाएगा जी। जब वो इसके गुणवत्ता की जांच करेगा, मैं इसमें संबंधित एसडीएम को, कार्यपालन मंत्री को बोलूंगा और इसके इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए बात करूंगा जी। लेकिन जिस तरह से जो अधिकारी हैं अभी वो यही कह रहे हैं, हालांकि हमारे पास में इस बात के सबूत हैं क्योंकि वहां पर हमने जो शूट किया है वहां पर दिखाई दे रहा है कि वहां पर जो ईंटें हैं इस्तेमाल की गई हैं वो बहुत ही खराब गुणवत्ता की हैं, आसानी से टूट रही हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो ईंटें खराब हैं वो तो ईंटों का टेस्ट करने के बाद उसका ट्यूब टेस्ट होता है, ट्यूब टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि ईंटें खराब है कि नहीं है। लेकिन जो भी गुणवत्ता खराब होने की शिकायत आ रही है उसमें तकनीकी अमला और एसडीएम से मैं भी बात करूंगा और उसमें तत्काल जांच कराने के लिए मैं भी आग्रह करूंगा। तो जांच होगी, इसमें कार्रवाई होगी जी। लेकिन एक चीज ये उठती है कि जब निर्माण कार्य चल रहा है तो उस समय जांच नहीं होती कि किस तरह की सामग्री उसमें इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि जो पैसा है वो शासकीय पैसा है, आम लोगों का पैसा है जो इस तरह की चीजों में, इन ऐसे निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होता है, और वो कहीं न कहीं व्यर्थ ना जाए और ऐसे निर्माण कार्य में वो पैसा बर्बाद ना हो। कोई भी जब निर्माण कार्य होता है उसका कार का लेआउट होता है, कार का सुपरविजन होता है, कार का मेजरमेंट होता है, कार में एमबी रिकॉर्ड होती है। उस बीच में तकनीकी अमले को ये देखना चाहिए कि कार की यदि गुणवत्ता खराब है तो उसका बिल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यदि बिल रिकॉर्ड किया है, कार की गुणवत्ता खराब है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही बात है, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब अगर उस समय सही तरीके से जांच की जाए और उस समय से देखा जाए कि जिस तरह की बात हमसे की जा रही है, जिस गुणवत्ता की हमसे बात कही गई है कि हम आपको वो देंगे, और वो अगर वहां पर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं निर्माण कार्य को वहीं रुकवाकर और उस ठेकेदार पर, उस इंजीनियर पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि भाई जिस तरह की बात, जिस गुणवत्ता का काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हुआ था, तकनीकी अमले की जवाबदारी है ये
और उसने काम क्यों कराया, कि क्यों बिल रिकॉर्ड किया, मेजरमेंट क्यों किया, ये तकनीकी अमला ही कुछ कर सकता है। यदि काम खराब हो रहा है तो काम उसमें बस काम बंद करा देना चाहिए था जी। क्योंकि अभी भी हमने जब सीओ से बात की तो वो ये कह रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले में जो बाउंड्री वॉल है उसका हैंडओवर नहीं हुआ है, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर कोई भी चीज होगी तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब आप अभी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, अगर अभी उस पर अगर गुणवत्ता उतनी नहीं मिल रही है, अगर वहां पर खराब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है तो अभी आप रुकवा कर अभी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आप हैंडओवर होने तक, पूरा निर्माण कार्य होने तक आप क्यों उसमें इंतजार कर रहे हैं? जी, अब तक चलिए लगता है उन्होंने भी हमारा फोन काट दिया है। लेकिन जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो लोगों को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि ये सवाल काफी कड़वे होते हैं और लोग उनके जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब बात पैसों की आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार की बात भी सामने आती है कि इससे निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार होता है। जो अधिकारी हैं वो उसमें पूरी तरह से मिले हुए होते हैं और जो आम जनता का पैसा है वो व्यर्थ करते हैं, अपने घर भरने में उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा ही ये पूरा मामला है। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से वही बात सामने आती है कि जब निर्माण कार्य चल रहा है तब जांच क्यों नहीं की जाती, और जब इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं और अधिकारी अपनी चुप्पी साध लेते हैं तो कहीं ना कहीं यही बात निकलकर सामने आती है कि ये जो पूरा भ्रष्टाचार है एक बहुत बड़ा सर्कल है इसका, उसमें हर कोई छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी तक सब इसमें मिले हुए हैं। क्योंकि अगर इसमें अगर कोई कार्रवाई की जाए तो उसी समय इसको रोका जा सकता है, लेकिन उसको रोका नहीं जाता, उसको बढ़ा दिया जाता है। मयंक जी, निश्चित तौर पे अगर सीओ साहब ने अभी कहा कि हमें भी जानकारी लगी थी कि उसमें ईंटे घटिया क्वालिटी के लाए गए थे और उनको वापस करा दिया गया है, और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो जांच बैठाएंगे, अभी हमारे हैंड ओवर पे नहीं हुई है। अब आपको बता दें कि 2 दिन बाद ही उस पे जो है वो हैंड ओवर हो जाएगी और बाउंड्री पूरी कंप्लीट हो गई है। और जहां तक जो बिल का सवाल है वो बिल भी पास हो जाएगा, और जो जांच का विषय है वो केवल बयानबाजी और कागज पे ही रुक जाता है। और इस पूरे मामले पे अगर कोई भी लिप्त नहीं है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पे अगर उसमें भ्रष्ट है तो आप कार्रवाई करिए, नहीं है तो उसको आप खारिज करिए, आप सीधे खंडन कीजिए कि ये खबर गलत है। लेकिन इन पूरे मामलों को लेकर न इंजीनियर, न ठेकेदार, न सीओ इस पूरे मामले पे कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहा। क्योंकि इंजीनियर और ठेकेदार तो ठीक है, उन दोनों की मिली भगत हो ही सकती है, लेकिन जो सीओ होते हैं वो अपनी जो कार्यालय के मुखिया होते हैं वही भी इस पे संज्ञान नहीं। त्रिपाठी बीजेपी जिला अध्यक्ष वो जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से जो बाउंड्री वॉल का निर्माण है उसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पर जिस गुणवत्ता का इसका निर्माण होना था वो नहीं हुआ है। नहीं, अगर ऐसा कोई विषय है तो जांच का विषय है, इस पे बाकायदे मतलब इसकी लिखित में शिकायत की जानी चाहिए, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई विषय इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट, ठेकेदार है या मतलब जो अधिकारी कर्मचारी या ठेकेदार कुछ भी है, शासन का पैसा उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं जो वहां पर वो लगातार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जब अपने सीईओ से बात की तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तब उसमें जांच करेंगे। लेकिन ये भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जब उसका निर्माण कार्य चल रहा है तब उसकी जांच की जाए, देखा जाए कि वहां पर जिस गुणवत्ता का होना चाहिए वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, स्वाभाविक है, इसको देख इसके लिए तो ऑलरेडी एक कोई न कोई एक इसका इंजीनियर होता है, ठेकेदार के इंजीनियर से आपस में सामंजस्य होता है, वो पूरी क्वालिटी, काम की क्वालिटी देखते हैं। सीधी सी बात, अगर कंप्लेन हुई है किसी विषय की तो उसकी जांच की जानी चाहिए। आज अगर उस बाउंड्री वाली कंप्लेन आज हो रही है तो आज जांच होनी चाहिए। और उनका सीओ साहब अगर ये कहना है कि उसका लोकार्पण नहीं हुआ या हैंड ओवर नहीं हुई है, तो हैंड ओवर होने के पहले जो इंजीनियर जो उसको देख रहा उसको ये पावर है कि जांच करके पूरी रिपोर्टिंग दे। मेरा सीधा सा मानना है, शासन का पैसा है, शासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर उसमें अनियमितता कर रहा है तो बाकायदे वो दोषी, उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसका कंप्लेन कोई एक मंच नहीं होता है, नीचे से लेके कंप्लेन के कई स्तर होते हैं। आप नीचे सीओ साहब को कंप्लेन करें, कलेक्टर साहब को कंप्लेन करें, ऊपर मंत्री जो हमारा डिपार्टमेंट वहां पे कंप्लेन करें। स्वाभाविक ये जांच होती है, बड़ी बड़ी जांचें खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी जांचें हुई थी तो सामान्य सी बात है, क्यों नहीं जांच होगी। चलिए,
शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से बाउंड्री वॉल में के निर्माण कार्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार यहां पर सामने आया है, गुणवत्ता यहां पर उस तरह की नहीं रखी जा रही है जिस तरह की गुणवत्ता यहां पर की जानी चाहिए थी। 16 लाख रुपए की लागत से इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन जो ईंटें इसमें इस्तेमाल की गई हैं वो आसानी से टूटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जब भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, या तो उन्होंने चुप्पी साध ली या फिर उन्होंने बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। तो अब देखना होगा, जो जांच की बात अभी ये लोग कर रहे हैं, क्या इस मामले में जांच होती है और कार्रवाई क्या होती है इस पूरे मामले में, ये भी देखने वाली बात है। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।